और भाई तो भाई जूलॉजी का 15वां लेक्चर 20 जून वाला है ना। तो भाई सेंसरी स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं मैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स एंटीना, लेबियल पैप्स, मैक्सिलरी पैप्स, एनियल सर्काई और कंपाउंड आई, है ना। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स में भाई एंटीना आता है, ये भाई टच, टेस्ट और फैक्ट्री स्मेल रिसेप्टर में होता है। लेबियल पैप्स और मैक्सिलरी पैप्स जो हमने माउथ पार्ट्स में देखे थे, है ना, वो भी बताया था वहाँ पे भी कि ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेस्ट और फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं। एनल सर्काई भी होता है, साउंड रिसेप्टर। और भाई कंपाउंड आए तो हमने पढ़ा था विजन के लिए होता है। कंपाउंड आए थे भाई विजन, है ना। तो भाई ये कंपाउंड आए भाई सिचुएटेड ऑन डोर्सल सरफेस, है ना। ये हमारा ये डोर्सल सरफेस देखो, ये ऊपर की तरफ है ना, तो डोर्सल सरफेस हो गया ये, है ना। उमा और भाई इसके अंदर जैसे देखो ये हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर्स से ये बने हुए हैं ना बहुत सारे, ये भाई ये इसे बोलते हैं ओमैटिडियम, सिंगुलर ओमैटिडियम मतलब सिंगुलर। और भाई ईच कंपाउंड आई हैज़ 2000 है भाई ऐसे ओमैटिडियम। और भाई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स नोन एज ओमैटिडिया, प्लूरल अगर देखें जाए तो ओमैटिडिया बोला जाता है। ठीक है, विथ ओमैटिडिया इट रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दिस टाइप ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन। भाई हमारा तो भाई एक ही इमेज बनती है हमारी आंखों में, है ना, लेकिन भाई इनके इतने सारी वो है ओमैटिडिया, है ना। तो इसलिए इनके सेवरल इमेजेस बनती है, जैसे एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक ऐसे, और वो सारी इमेज जुड़ के इन्हें एक चीज़ दिखती है। तो दिस टाइप ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन। ठीक है भाई। और भाई जो मोजाइक विजन होती है ना, उसकी भाई सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है और पुअर रिजोल्यूशन होता है। मतलब सेंसिटिविटी मतलब ये अंधेरे में भी देख सकते हैं। मतलब तुमने सुना होगा ना कि अंधेरे में ही वो घूमते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, है ना। कॉकरोच भी अंधेरे में ही होता है, जैसे लाइट खोलते हैं वो भाग भी जाते हैं, वो तो डर के भागते हैं, लेकिन भाई मतलब अंधेरे में घूमते हैं ना। तो इनकी भाई इमेज फॉर्म्ड इन लो लाइट, मतलब इन्हें अंधेरे में दिख जाए। और भाई पुअर रेजोल्यूशन है। पुअर रेजोल्यूशन मतलब जैसे हमारी रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है ना, लेकिन इनका रेजोल्यूशन पुअर है, मतलब लो क्लैरिटी होती है। ठीक है, कॉमन इन नॉक्टर्नल एनिमल्स, ये मोजाइक विजन कॉमन इन नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स जो रात को जगते हैं, है ना। तो भाई ऑब्वियसली भाई जब इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, लो लाइट में ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, तो भाई ऑब्वियसली नॉक्टर्नल एनिमल्स में नॉक्टर्नल एनिमल्स में ये वो होगा कॉमन, है ना। तो अब होएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू। लेकिन उससे पहले भाई तुमने देखा हो, तुमने यार अगर वो भी मूवी देखी है तुमने, एक मक्खी करके मूवी यार साउथ की, है ना, उसमें भी तुमने अगर उसकी आँखें देखी हो, उसकी भी ऐसी बनी होती है। तो हाँ भाई मतलब भाई ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह और भाई नॉक्टर्नल एनिमल्स की ऐसी मोजाइक विजन है। ठीक है भाई, अब हम आ गए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल होगा और फीमेल होगा। अगर हम मेल देखें, ठीक है, मेल देखें, देखो कॉकरोच का वो है बॉडी, है ना, ये इसकी टेस्टिस हैं, टेस्टिस वन पेयर है। ठीक है, ये एक है और ये एक है, ये तीन नहीं है, ये एक है, मतलब ये बस कनेक्टेड हो रखे हैं, तो ये एक है पूरा, ये एक पूरा है, तो वन पेयर टेस्टिस है। ठीक है, इससे भाई ऐसे देखो, इसके अंदर से फिर वास्ट डिफरेंस निकलता है। वास्ट डिफरेंस यहाँ से टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं ऑब्वियसली, फिर वास्ट डिफरेंस निकलता है ना। या तो मैं तुम्हें पहले थ्योरी समझाता हूँ, फिर मैं तुम्हें वो बताता हूँ डायग्राम से, है ना। चलो, तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, वन पेयर होता है। ईच टेस्टिस इज ट्राइलोब्यूलर, देखो ट्राइलोब्यूलर, 1 2 3 तीन लोब्स हैं, है ना। 4th 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, 4th 5th 6th ऐसे 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, और हेल्प्स इन स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वास्ट डिफरेंस एक पेयर होता है भाई, वास्ट डिफरेंस भी एक पेयर होता है और कैरी स्पर्म करता है। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, बोथ वास्ट डिफरेंस फ्यूजेस, वास्ट डिफरेंस जो दो थी वो फ्यूज बन के भाई एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, जिसकी भाई ओपनिंग को बोला जाता है गोनोपोर। ठीक है, इस कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग को बोला जाता है मेल गोनोपोर। ठीक है, वैसे फीमेल गोनोपोर भी होता है, लेकिन इसे मेल गोनोपोर बोलेंगे। सिमाइनल वेसिकल क्या होता है भाई? सिमाइनल वेसिकल ना एक वाइट शाइनी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये जो है हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ द स्पर्म एंड ग्लूइंग ऑफ द स्पर्म टू फॉर्म स्पर्मेटोफोर। ठीक है भाई, ये एक वाइट वो होता है स्ट्रक्चर, शाइनी स्ट्रक्चर्स, ये भाई स्टोरेज ऑफ द स्पर्म में हेल्प करता है ये, और ये ग्लूइंग भी यहीं पे होती है स्पर्म्स की, जिसे स्पर्मेटोफोर बोला जाता है। स्पर्मेटोफोर देखो, स्पर्म्स अलग अलग होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन देखो एक में ग्लू रखे, एक में जैसे चिपके वैसे है। ठीक है, तो ये इसे स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, ये स्पर्म से अंदर ऐसे चिपके हुए हैं, इसे स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। ठीक है भाई, अब फैलिक ग्लैंड होता है एक, है ना, तो भाई इसे कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड भी बोलते हैं। तो भाई ये जो है ना, इट्स सेक्रीशंस फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड स्पर्मेटोफोर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये जो इसका ये है इट्स सेक्रीशंस, इसका नाम दे रखा है बस। ठीक है, एक फैलिक ग्लैंड होता है, तो ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख लिया। ये जो सेक्रीशन है भाई प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करती है स्पर्मेटोफोर के ऊपर, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करती है ना। मशरूम या फिर यूट्रिक्युलर ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसा है, देखो ऐसा होता है, ये देखो यहाँ पे अंदर जो है
स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं और बाहर की तरफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, है ना। तो ये जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स है इसे यूट्रिकुलर ब्रिव्योर बोलते हैं, और ये आउटसाइड में जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है यूट्रिकुलर मेजर बोलते हैं। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है ना, लेकिन भाई मतलब ये इमेज तो है, बस ये नाम नहीं है ना। लोकेटेड ऑन 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेट होता है ये। और भाई ये मेल एसेसरी ग्लैंड है हु सेक्रीशन हेल्प्स इन नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म। इसकी जो है ना, इसकी सेक्रीशन हमें नहीं, मतलब उसके स्पर्म को नरिशमेंट देती है, ठीक है। मेल जेनिटल पाउच अगर तुम्हें याद हो, हमने एब्डोमेन वाले में भी पढ़ा था, ये वही दोनों लाइन में लिखी है कि भाई ये फॉर्म होता है भाई 9th 10th टर्गा से अलॉन्ग विद 9th स्टर्नम के फ्यूजन से, है ना। और ओपनिंग ऑफ भाई मेल गोनोपोर हमें याद है, डॉर्सल एनस जो डॉर्सल एनस ऑब्वियसली एनस है ना। और फेलोमेर क्या है, फेलोमेर ये है, फेलोमेर एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है ये, ठीक है। या फिर गोनैपोफिसीज, ये काइटिनस होता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है अराउंड गोनोपोर क्या था, मेल गोनोपोर क्या था, ओपनिंग किसकी थी, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग थी, है ना। तो इसके अराउंड भाई इसके अराउंड एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और हेल्प ड्यूरिंग कॉपुलेशन के वक्त हेल्प करता है ये, मतलब या तो फीमेल कॉकरोच को पकड़ने में या कुछ ऐसे टाइप ऑफ, ठीक है। रुको मैं तुम्हें एक बार डायग्राम से बता देता हूँ, देखो यह डायग्राम, ये कॉकरोच, ये भाई इसके टेस्टिस है ना। टेस्टिस से भाई यहाँ पे देखो ट्राइलोब्यूलर है और पेयर में है, 1 पेयर है ना। यहाँ से देखो वास्ट डिफरेंस इससे निकला तो ये भी 1 पेयर है, ठीक है। यहाँ से ये देखो पीछे है, ये इसके पीछे से देखो ये आ रहा है, ये है हमारी कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है ना। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के पास में देखो ये फेलोमेयर्स है, ये राइट फेलोमेयर है, ये वेंट्रल फेलोमेयर है और ये लेफ्ट फेलोमेयर है। लेफ्ट फेलोमेयर पर ये टाइटिलेटर और ये स्यूडोपिनस, ये सब है, ठीक है भाई। और क्या बच्चा, हाँ फैलिक ग्लैंड होता है, फैलिक ग्लैंड जो हमने पढ़ा था, और इसके डक्टर फैलिक ग्लैंड है। और ये जो है ये मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड जो हमने पढ़ा। और मशरूम ग्लैंड के अंदर ये देखो ये वो वाली ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, ये लास्ट ट्यूब्यूल्स हैं। इसके अंदर ये सेमाइनल वेसिकल जो हमने पढ़ा वाइट, ये मतलब वाइट कैसे बनाता भाई बताओ, वाइट कैसे बनाता था, मैंने ब्लैक बना दिया। ये मतलब वाइट होता है, ये सेमाइनल वेसिकल है ना। सेमाइनल वेसिकल ये क्या था, यहाँ पे भाई स्टोरेज होती है स्पर्म्स की। यहाँ से देखो ये पीछे यहाँ पे है ना, ये वास्ट डिफरेंस यहाँ पे है, तो यहाँ से निकलती हैं, मतलब समझ लो यहाँ से ऐसे गई, मतलब ये तो हमें डॉट दिख रहा है, लेकिन ऐसे होंगे ना, ये तो ऐसे एकदम, इसलिए डॉट दिख रहा है, ऐसे निकल रहा होगा ये ट्यूब्स ही, स्मॉल ट्यूब्स। तो यहाँ से ये निकलते हैं, यहाँ से वास्ट डिफरेंस, यहाँ पे ये एक तरह से वास्ट डिफरेंस कलेक्टेड है और यहाँ पे ही मतलब स्टोरेज होती है। फिर वहाँ से स्टोरेज से फिर वो बनाया था स्पर्मेटोफोर क्या ग्लूइंग होती है इनकी, ग्लूइंग से फिर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है बस। फिर यहाँ से बाहर निकलता है, बाहर कहाँ निकलता है, ये मेल जेनिटल पाउच में निकलता है। मेल जेनिटल पाउच यहाँ पे, आई गेस मेल जेनिटल पाउच यहाँ पे ऐसे बना सकते थे हम, ठीक है। मेल जेनिटल पाउच में निकलता है, मैम ने बनवाया नहीं तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो मेल जेनिटल पाउच यहाँ पे बन सकता था एक, ठीक है। चलो मेल जेनिटल पाउच पर क्या था, गोनोपोर डॉल्सिनस था, फेलोमेर था, हाँ। चलो तो एक तरह से हाँ यहीं पे बन सकता था, मतलब यहाँ पे देखो ये गोनोपोर भी है और ये वो भी है, क्या है, ये तीनों फेलोमेयर्स भी हैं और डॉर्सल वो एनस तो कहीं और सी होगा, है ना। वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ी होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होगा। चलो ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो ओवरीज होती है भाई, ओवरीज एक पेयर होती है भाई, मतलब 2 होती हैं। ईच ओवरी हैज़ 8 ओवरियोल, ठीक है। ये एक ऐसी लाइन से दिख रही है ना, ये 8 ओवरियोल है, ठीक है। 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है ये, और फॉर्मेशन ऑफ ओवा यहीं पे होती है, ठीक है। तो एक ओवरियल भाई एक एग बनाती है, तो एक तरह से भाई एक ओवरी में 8 ओवरियोल है ना, और 2 ओवरीज होती है, तो एक तरह से एक टाइम पे 16 एग बन सकते हैं, है ना। और ये जो ये पिंक सा है, ये चेन्स ऑफ डेवलपिंग ओवा है, ठीक है। डेवलपिंग ओवा, चेन्स ऑफ डेवलपिंग ओवा है, ठीक है भाई। ओविडक्ट जो है भाई, ये भी एक पैर होता है, ये ओवा कैरी करता है। जैसे भाई मेल में वास्ट डिफरेंस कैरी करता है, यहाँ पे ओविडक्ट करता है। फिर यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट है, यहाँ पे कॉमन है इजैकुलेटरी डक्ट थी। कॉमन ओविडक्ट को वजाना भी बोलते हैं, बोथ ओविडक्ट। ये ओविडक्ट जो है फ्यूज़ टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट, फ्यूज़ करके कॉमन ओविडक्ट बनाती है। और भाई इसके ओपनिंग को फीमेल जोनोपोर बोलते हैं, बस, ठीक है। स्पर्मेथिसा होती है, फिर एक स्पर्मेथिका, ठीक है। ये ऐसे ये भी पेयर्ड है, तुम बोलोगे यार तो एक ही तो दिख रहा है, ये एक सैक लाइक है और एक फिलामेंटेस रहता है, फिर ये एक है, ये एक है, तो ये 1 पेयर है, ये एक पेयर है, ठीक है। तो ये स्टोर्स द स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जैसे यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल वो स्पर्म स्टोर कर रहा था, यहाँ पे जो है कॉपुलेशन के वक्त, कॉपुलेशन मतलब रिप्रोडक्शन के वक्त, मतलब सेक्स के वक्त, है ना। तो इसके वक्त भाई कॉपुलेशन के वक्त यहाँ पे स्पर्म स्टोर किया जाता है। स्टोर द स्पर्म रिसीव्ड, जो इसने स्पर्म रिसीव किया कॉपुलेशन के वक्त जो स्पर्म रिसीव किया वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, स्पर्मेटिकल पोर हो गया, ठीक है। कोलैटरल ग्लैंड होता है भाई एक, ये भी 1 पेयर होता है। और यहाँ भाई सेक्रीशंस फॉर्म एग केस, यहाँ पे भाई एग केस बनाता है। वो क्या नाम है इसका, ऊथिके,
अभी कैसे बोलूँ मैं इसे, ठीक है जो भी है, मतलब ये डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउनिश ऐसा सा ये केस सा होता है अराउंड फर्टिलाइज्ड एग। तो भाई अब देखो पॉपुलेशन तो चलो बॉडी के अंदर है, लेकिन भाई जैसे हमारा जो है ह्यूमन्स में तो डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होती है, लेकिन कॉकरोच में बाहर ही होती है, ठीक है। तो इसलिए जब वो अंडा बाहर निकलता है एक तरह से फर्टिलाइज एग, तो भाई माँ तो माँ है भाई, है ना। तो भाई इसने उसे भाई एक वो दे दिया, क्या बोलते हैं, एक केस दे दिया, एक प्रोटेक्टिव केस सा दे दिया, उसे ऊथी के बोलते हैं। ये कौन देता है, कोलैटरल ग्लैंड देता है, ये एक पैर होता है, ठीक है। फीमेल जेनिटल पाउच यहाँ पे भी ये भी हमने एब्डोमेन में पढ़ा था कि भाई फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 7, 8, 9 स्टर्नम, ओपनिंग ऑफ फीमेल जोनोपोर। फीमेल जोनोपोर क्या है भाई, बताओ क्या है, वेजाइना की ओपनिंग है ना। कोलैटरल ग्लैंड की ओपनिंग भी यही है, और स्पर्मेटिकल पोर की भी ओपनिंग किधर है, इधर ही है, ठीक है। स्पर्मेटिकल ये है, ठीक है भाई। अब जो है ये देखो, ये जो है ना, ये एक तरह से वो है, क्या नाम है, ये फीमेल जेनिटल पाउच है, ठीक है। फीमेल जेनिटल पाउच है, इसके ऊपर ये दो भाग में डिवाइड कर रखा है, अपर और लोअर। अपर भाग को बोला जाता है, अपर को जेनिटल चेम्बर, यहाँ पे सारी ओपनिंग्स होती है इनकी, ये सब इनकी सारी ओपनिंग्स यहाँ पे होती है। लोअर होता है वेस्टिबुलम, वैसे वेस्टिबुलम हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो ये रेड रेड सा बनाया हुआ है ना, ये इसका एक्सटर्नल जेनिटलिया है, एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसे हम फेलोमेयर बोलते हैं, या फिर हम इसे गैनेपोफिसिस भी बोलते हैं, है ना। ये हार्ड कार्टिनस स्ट्रक्चर्स है, और ये भी हेल्प ड्यूरिंग कोपुलेशन करता है, ठीक है। देखो इसका डायग्राम अगर हम देखें तो ये हो गई 2 ओवरीज, ये भाई देखो हम गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई थोड़ा बदसूरत तो बनाया, लेकिन भाई 8 बनाने के चक्कर में बदसूरत तो बन गया ये, ठीक है। तो ये 8 यहाँ पे भी वो हैं, क्या बोलते हैं इसे, याद करने दो, ओवेरी गुड, है ना। और यहाँ पे भी 8 हैं, ठीक है। मैंने ओवेरियल वो नहीं किया क्या, एक या चलो वहाँ पे कर ही दिया, यहाँ पे क्या करूँ। ओवरीज है, ठीक है, दो ओवरीज है, 1 पेयर, ठीक है। यहाँ से देखो ये ओविडक्ट निकल रहा है, ओविडक्ट, ये एक ओविडक्ट, ये एक ओविडक्ट, ये थोड़ा मोटा सा बनाया है क्योंकि इसके अंदर ये सब स्ट्रक्चर है ना, इसलिए एक ओविडक्ट, ये ओविडक्ट। यहाँ पे फिर ये जो है ये वजाइना, ये कॉमन ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट है, एक ये ओविडक्ट है, यहाँ पे मिल गया तो ये कॉमन ओविडक्ट है ना, ये कॉमन ओविडक्ट है, ये वजाइना है। और ये जो ओपनिंग है ये फीमेल गोनोपोर है ना, फीमेल गोनोपोर है, ठीक है। अब ये देखो, ये कोलैटरल ग्लैंड्स है 2, ये भी पेयर था, एक लेफ्ट कोटैरियल है, राइट कोटैरियल है ना। यहाँ पे स्पर्मेटिक है, इसकी भी ओपनिंग यहीं पे है, ये कोलैटरल्स की भी ओपनिंग इधर भी है। क्या है ये जेनिटल पाउच है, इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, ये चेंबर में हो रही है, जेनिटल चेंबर में, वेस्टिबुलम में नहीं होती है, जेनिटल चेंबर में होती है। यहाँ पे डिवाइड करके बना भी सकते हैं, बनाना है तो। चलो यही था भाई, ये हो गया, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है हमारा, बस इतना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब भाई अगली क्लास में मिलते हैं, चलो बाय बाय।